महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करें। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे। करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करें। सदा प्रसन्ना मां जगदम्ब कदम्ब वनों में वास करे। बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में विकट गुफा में ध्यान धरे। मधुसी मधुर मोहिनी माता मधु तब का नाश करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करें। कोई भाव से माँ को चुनरी चढ़ा दे। भारत देश के तराई में बसे और नेपाल राज्य से सटे हुए जनपद बलरामपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में राप्ती नदी के तट पर स्थित है माँ बिजलेश्वरी देवी का ऐतिहासिक मंदिर। माँ बिजलेश्वरी देवी का ऐतिहासिक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। यह अनोखा मंदिर ऐसा है जहाँ माता की मूर्ति की जगह माता की पिंडी की पूजा की जाती है, जो पिंडी यंत्र के रूप में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर की कलाकृति और नक्काशी सफ़ेद संगमरमर पर बेहतरीन ढंग से उकेरी गई है। इस मंदिर की धार्मिक मान्यता बहुत दूर दूर तक है। बताया जाता है कि यहाँ न केवल प्रदेश या अगल बगल के जनपदों के लोग यहाँ पूजा के लिए आते हैं, बल्कि दूर दराज से और अन्य देशों से भी लोग माता की पूजा के लिए हर वर्ष नवरात्र में और वैसे भी आते रहते हैं। इस मंदिर में षटकोण यंत्र स्थापित है। इसके स्थापना यहाँ में माँ बिजलेश्वरी का निराकार रूप में पूजा किया जाता है। लगभग 150 वर्ष पहले इस स्थान पर माँ पाटेश्वरी ने बाबा जयराम भारती को बिजली के रूप में एक दर्शन दिया था। तब से इन्हें माँ बिजलेश्वरी या बिजलीपुर वाली माता के रूप में जानते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार राप्ती नदी के किनारे जिसे अचिरावती कहा जाता है, कुटी बनाकर एक बाबा रहते थे जिनका नाम था बाबा जयराम भारती। बाबा जयराम भारती माता के बहुत बड़े भक्त थे। देवी पाटन के बहुत बड़े भक्त थे, जो रोज नदी पार करके और तुलसीपुर स्थित देवी पाटन माता के दर्शन के लिए जाते थे और रोज दर्शन करते थे। दर्शन के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करते थे। यह उनकी मृत्यु की क्रिया थी। परंतु एक बार भयंकर बाढ़ आ गई इस राप्ती नदी में और बाबा नदी पार नहीं कर सके, जिसके कारण बाबा बिना दर्शन किए भूखे प्यासे कई दिनों तक रह गए। तब माँ पाटेश्वरी पाटन वाली माँ प्रसन्न हो गई और अपने इस भक्त को की आस्था और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने स्वयं एक विद्युत के रूप में बिजली के रूप में दर्शन दिया और बाबा से कहा कि तुम अब वहाँ दर्शन के लिए देवी पाटन मंदिर नहीं आओ, बल्कि मैं तुम्हें यहीं दर्शन दूँगी। तुमको वहाँ नहीं आना पड़ेगा, तुम यहीं से मेरी पूजा अर्चना करो। इसी स्थान पर बाबा जयराम भारती ने रोज़ पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के वृक्ष के पास माँ बिजलेश्वरी के रूप में उन्होंने दर्शन दिया, जहाँ यह आज पिंडी स्थित है। उक्त घटना की जानकारी जब तत्कालीन स्टेट को हुई, महाराजा दिग्विजय प्रताप सिंह उस समय महाराजा थे बलरामपुर राज्य के, तो उन्होंने भी
देवी के इस स्थान के दर्शन किए और मनोकामना मांगी और जल्द ही महाराजा बलरामपुर की भी मनोकामना माँ बिजलेश्वरी ने पूर्ण करी। इसके बाद महाराजा साहब ने संवत 1912 में इस मंदिर का शिलान्यास किया और यह मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 1932 में एक भव्य रूप में आप देख रहे हैं कितना अलौकिक यह मंदिर है। ये मंदिर 20 साल बना। 1912 से लेकर 1932 तक इस मंदिर का निर्माण हुआ महाराजा बलरामपुर के द्वारा और ये मंदिर वर्षों से लोगों के आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जो भी फरियादी यहाँ आते हैं कोई उदास होकर नहीं जाता। इस मंदिर में बाबा जयराम भारती के बाद बाबा देवी भारती, फिर बाबा देव भारती, फिर बाबा देवेंद्र भारती, फिर बाबा देवदत्त भारती के बाद बाबा दयानंद भारती माता जी के मुख्य पुजारी के रूप में महंत रहे हैं। बाबा जयराम भारती की 8वीं पीढ़ी के कृष्णपाल भारती जो भी युवा हैं इस मंदिर के मुख्य महंत के रूप में पूजा पाठ कर रहे हैं। इस मंदिर के महंत की बात करें तो साल के दोनों नवरात्रि पर विश्व भर से लोग यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं और जो है इस मंदिर की पूजा प्रतिष्ठा पर महंत जो है देख रेख करते हैं। वर्ष भर यहाँ मुंडन, विवाह, गोद भराई जैसे शुभ कार्य आयोजित होते हैं। देवी भक्तों की बात करें तो उनका कहना है कि यह ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी भक्त निराश होकर नहीं लौटता। मनौती पूरी होने के बाद भक्त माता के लिए विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम करते हैं। हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए उमेश चंद तिवारी की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। ये है माँ देवी पाटन की प्रतिमा माँ बिजलेश्वरी माता का मंदिर, अलौकिक दिव्य भव्य। इसकी नक्काशी आप देखें। महाराजा बलरामपुर ने उस मंदिर का निर्माण कराया और 20 साल लगे इस मंदिर के निर्माण में। यहाँ नवरात्र में, दोनों नवरात्र में बहुत ही भव्य मंदिर